WWE बैकलैश 2025 एक ऐसा इवेंट साबित हुआ जिसने कंपनी की दिशा ही बदल दी। इस शो में कई बड़े सुपरस्टार्स ने धमाकेदार वापसी की तो कई नए ट्विस्ट ने फैंस को हैरान कर दिया। इस पूरे इवेंट का सबसे बड़ा फोकस रोमन रेंस, सेथ रोलिंस, द रॉक और ब्रोक लेसनर के इर्द गिर्द रहा। इस कहानी में ड्रामा भी था, एक्शन भी और WWE के भविष्य की झलक भी। बैकलैश 2025 में सबकी नजरें रोमन रेंस पर थी क्योंकि लंबे समय से वो WWE टीवी से दूर थे। रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड से हारने के बाद रोमन लगभग गायब ही हो गए थे, लेकिन अब जब वो लौटे तो उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। रोमन रेंस ने बैकलैश में ऐलान किया कि अब वो एक नई ब्लड लाइन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो और बाकी पुराने साथी अब उनके भरोसे के लायक नहीं रहे। रोमन अब ऐसे नए रेसलर्स को साथ लाना चाहते हैं जो उनकी तरह जीत की भूख रखते हो। रोमन ने कहा, अब समय आ गया है कि मैं फिर से अपनी हुकूमत कायम करूं और इस बार मेरी ब्लड लाइन अटूट होगी। इसके बाद उन्होंने कुछ नए चेहरों को इशारों में दिखाया जिससे फैंस सोचने लगे कि कौन होंगे रोमन रेंस की नई टीम के मेंबर। सोशल मीडिया पर नामों की चर्चा शुरू हो गई। ब्रोन ब्रेकर, जैकब फर्टू, सोलो सिकोआ की बगावत और रिक्शी की भूमिका तक चर्चा में आ गई। बैकलैश से एक हफ्ते पहले स्मैकडाउन में द रॉक की वापसी हुई थी। उन्होंने खुद को द फाइनल बॉस बताया और कहा कि WWE आज जो है वो उनकी वजह से है। द रॉक ने साफ कहा कि वो फिर से रिंग में उतरने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा चैलेंजर चाहिए जो उनके लायक हो। तभी वहां आए सेथ रोलिंस। उन्होंने बिना किसी डर के द रॉक का सामना किया और कहा, अब WWE का समय बदल चुका है। तुम अब सिर्फ एक हॉलीवुड स्टार हो। मैं वो आदमी हूँ जिसने पिछले 10 सालों तक WWE को अपनी पीठ पर उठाया है। इस बात ने द रॉक को गुस्से में ला दिया। दोनों के बीच जबरदस्त प्रोमो बैटल हुआ। बैकलैश में इन दोनों का आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी दुश्मनी अब रेसलमेनिया 41 या समर स्लैम तक खींच सकती है। बैकलैश में सेथ रोलिंस ने एक मल्टी मैन मैच जीता और दिखाया कि वो अभी भी टॉप पर हैं। द रॉक ने बैक स्टेज से मैच देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो अब वो सेट से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो। बैकलैश का सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब मेन इवेंट के बाद स्टेज पर एक धमाका हुआ और वहां आ गए ब्रोक लेसनर। पूरी एरिना उनकी एंट्री पर दीवानी हो गई। ब्रोक लेसनर लगभग 1 साल बाद WWE में लौटे थे और उनके आते ही फैंस पागल हो गए। ब्रोक लेसनर ने आकर किसी से कुछ नहीं कहा, बस सीधे रिंग में गए और वहां मौजूद 2 सुपरस्टार्स को F5 दे दिया। उनका चेहरा गंभीर था और आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ब्रोक लेसनर किससे भिड़ना चाहते हैं? रोमन रेंस से जिनका उनका पुराना हिसाब अधूरा है, या फिर सेथ रोलिंस से जिनसे उन्होंने कई बार हार जीत का सामना किया, या फिर द रॉक से, ताकि फैंस को WWE का सबसे बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिले। इस शो के बाद साफ हो गया कि WWE एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। रोमन रेंस फिर से सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार वो अलग रणनीति अपना रहे हैं। सेथ रोलिंस अब भी WWE के सबसे स्टाइलिश और मेहनती सुपरस्टार हैं, जो खुद को फेस ऑफ WWE मानते हैं। द रॉक की वापसी से WWE को एक नई चमक मिली है, लेकिन वो पुराने दौर का सुपरस्टार है और अब नए दौर से मुकाबला करना होगा।
और ब्रोक लेसनर वो हमेशा की तरह अनप्रेडिक्टेबल है। उनका अगला कदम क्या होगा ये किसी को नहीं पता, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब WWE यूनिवर्स की नजरें इन 4 दिग्गजों पर है। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं, रोमन की नई ब्लड लाइन में कौन होगा? क्या द रॉक और सेथ रोलिंस रेसलमेनिया 41 में भिड़ेंगे? ब्रोक लेसनर आखिर किसे टारगेट करेंगे? क्या कोडी रोड्स भी इन सब के बीच लौटेंगे? ये सवाल आने वाले हफ्तों में WWE की कहानियों को और भी मजेदार बना देंगे। बैकलैश 2025 सिर्फ एक पेपर व्यू नहीं था, ये WWE के भविष्य की दिशा तय करने वाला इवेंट था। रोमन रेंस की वापसी और नई ब्लड लाइन का ऐलान, सेथ और द रॉक की टक्कर की शुरुआत और ब्रोक लेसनर का अचानक लौटना, इन सब ने फैंस को रोमांच से भर दिया है। अब देखना होगा कि WWE इन कहानियों को किस दिशा में ले जाती है, लेकिन इतना तय है, आने वाला समय बहुत जबरदस्त होने वाला है।